माला बिखर गई तो क्या है, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी संदेश देने वाले उनसे बच कर रहें। ये तो आपने हास्य की बात कह दी, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। प्यार करते हैं तभी तो उनको सजा दे रहा हूँ, क्योंकि अपने खुद पद चिन्ह बनाओ ताकि लोग उस पर चलें। किसी और के पद चिन्हों पर चलने से बेहतर वो है। ये तो एक संदेश हो गया, लेकिन सभी तो आपकी तरह नहीं हो सकते, सभी जो कभी नहीं बन सकते हैं। तो किस तरह का मैसेज उन देशवासियों के लिए आप देना चाहते हैं, खासकर दिल्ली वासियों के लिए जिन्होंने आपको बहुत प्यार दिया? दिल्ली वासियों के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि दिल्ली हमेशा दिल में बसाए रखें। और दिल्ली के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, सफाई की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती, आपकी होती है। आप गंदगी को शिफ्ट करते हो, गंदगी मत फैलाओ। आज दिल्ली अपने आप में स्वच्छ है, हम गंदगी फैलाने का काम करते हैं, काम बंद करते हैं तो क्या कर रहे हैं। शर्मा जी, आप बहुत आप बहुत कम आते हैं फंक्शनों में, आज क्या ऐसा रहा कि आपको आना पड़ा? आज हमारे देश के नीरज जी, जो कि हमारे कवि सम्मेलन के नींव के पत्थर भी थे और गुंबद भी थे, एकमात्र कवि ऐसा है जो दोनों उनको निभाया। अगर नींव में देखा जाए कवि संघ की नींव में, तो भी नीरज जी मिलेंगे और गुंबद भी, ऊंचाई भी नीरज जी है। तो हम सब तो उनके एक यूँ समझो अनुयायी समझ लीजिए, उनके भक्त समझ लीजिए, उनके वंशज समझ लीजिए। तो मेरा आना तो एक मेरे लिए सौभाग्य और बहुत ज़रूरी था। बहुत और भी बड़े बड़े हास्य कलाकार यहाँ पर आए हैं, और हम सभी दिल्ली वासियों से अनुरोध करते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है प्रेस क्लब में पहुँचें और सभी हास्य कलाकारों का अभिनंदन करें और उनकी बातों को सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच सपना सोनी जी भी हैं, इसी कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद हैं, और हम उनसे जानना चाहते हैं कि जब सभी कलाकार एक मंच पे उपस्थित होते हैं, सुरेंद्र शर्मा के साथ आप यहाँ पर कटास करेंगी, तो कैसा लग रहा है मैम? और यहाँ पर आप आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत दिनों बाद, कोविड के बाद ऐसा मौका मिला है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न का जवाब ये देना चाहूँगी कि जब हमारे कवि कुल के दिग्गज, हमारे कवि कुल के वे कवि जो हमारे लिए बरगद का काम करते हैं, जिनकी छत्र छाया में बैठ कर के हम लिखना पढ़ना सीखते हैं, उनके साथ उनके चरणों में बैठकर जब मंच साझा करने का हमें मौका मिलता है, तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई गौरव का पल होता ही नहीं है। और आज कोविड के इतने लंबे अंतराल के बाद एक बहुत ही श्रेष्ठ कार्यक्रम यहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हो रहा है। ये आदरणीय गोपाल दास नीरज जी, जिन्हें कहूँगी हमारे गीत तीर्थ हैं, उनकी पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें देश भर के सभी वरिष्ठ कविजन आमंत्रित किए गए हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। उम्मीद करती हूँ ये कार्यक्रम बहुत ही सफलता की तरफ जाएगा और हमारे सुरेंद्र शर्मा जी जो हमारे लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत रहते हैं, और अन्य बहुत सारे मेरे साथ कवि मित्र, कवि साथी, मेरे अग्रज, सभी लोग साथ हैं, तो मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ और बहुत ही हर्ष की अनुभूति मुझे हो रही है। सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार व्यक्त किए और अभी आप स्टेज में भी अपने विचारों को व्यक्त करेंगी दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत आभार आपका। आगरा से पवन आगरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रोग्राम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में शुरू होने जा रहा है। तो पवन आगरी जी, आप कुछ अपने शब्दों से कहेंगे दिल्ली वासियों के लिए? जी, मैं ये कहूँगा कि दिल्ली चूँकि पूरे देश का दिल है और यहाँ पर साहित्य को, कला को, संस्कृति को जो पुष्पित और पल्लवित करने का काम यहाँ के लोगों ने किया है, निश्चित रूप से हम उसकी सराहना करते हैं। और हमारे कवि कुल के जो हमारे हिमालय हैं या अग्रज कवि हैं, हमारे आदरणीय पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, उनके सानिध्य में हम एक बहुत बड़ा ये जो काव्य अनुष्ठान कर रहे हैं, जो महाकवि गोपाल दास नीरज, जो पद्म विभूषण महाकवि गोपाल दास नीरज की याद में
ये जो कार्यक्रम है ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसमें देश के ख्याति नाम कवि इसमें शिरकत करने जा रहे हैं। उनके पुत्र शशांक प्रभाकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। मृगांक प्रभाकर इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे साथ पधारे हुए जो देश के जो नामचीन कवि हैं, जो आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि काव्य कुल के जो सबसे बड़े हमारे आचार्य, मैं कहूँगा इनको कुलपति कहूँगा, जो क्योंकि नीरज जी की ये पुण्यतिथि है और आज के दिन एक बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ दिल्ली वासियों को सुनने को मिल रहा है। तो मैं सभी से आग्रह भी करूँगा कि जो लोग इस कार्यक्रम के ज़रिए से हमको सुन रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आएँ और इस कार्यक्रम का आनंद लें। बलराम जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। बलराम जी, कुछ 2 शब्द कहेंगे आप? जी, आज हम सब यहाँ श्रद्धेय गीत ऋषि नीरज जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं और हिंदी गीत की पताका को पूरी दुनिया में फहराने वाले श्रद्धेय नीरज जी, जिनकी कविताएं आम जनमानस में सार्थकता की ओर जनमानस को मोड़ने का काम जिन्होंने किया है, मुझे उनकी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं भरा करता है। और मैं जब विद्यार्थी था तो उनकी पंक्तियों को गुनगुनाया करता था। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रहना रहे। ऐसी दिव्य आत्मा की स्मृति में आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। आज बहुत श्रेष्ठ अनुष्ठान होने जा रहा है, जहाँ श्रद्धेय सुरेंद्र शर्मा जी उपस्थित हैं। तो सारा निश्चित रूप से कार्यक्रम अपने आप में अभूतपूर्व होगा और हमारे सभी गीत के साथी, उनका परिवार, सभी लोगों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम ऊंचाइयों को छुएगा। वो हमारे बीच आज साथ जी हैं। अपने पिताजी की चतुर्थ पुण्यतिथि में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें पद्मश्री सुरेंद्र जी को भी बुलाया गया है। बहुत बड़े हास्य कवि कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर अपनी शिद्दत दे रहे हैं। तो नीर जी के जो लोग हैं, बहुत उनके जो प्रशंसक हैं, बहुत लंबी लाइन है उनकी। तो क्या मतलब आपको लगता है कि वो आज भी हमारे बीच जिंदा है? मेरा मानना यह है कि कवि हो और कवि से ज़्यादा उसकी कविता। ये शरीर नश्वर है और हमको कभी ना कभी इसको छोड़ना पड़ता है, लेकिन कवि और कविता मेरा आप देखिएगा कि तुलसीदास ने कब जो है रामायण का जाल वो आलेख किया, कब उन्होंने जो है कितने सालों पहले, कितने वर्षों पहले रामचरितमानस हम लोगों के बीच में दे दी। लेकिन रामचरित एक काव्य था जो दुनिया के घर घर में पहुंच गया। आज हम महाकवि गोस्वामी तुलसीदास को याद करते हैं तो सबसे पहले रामचरितमानस हमारे जहन में आती है। बिल्कुल हम याद करते हैं अगर गालिब और मीर को, तो उनके शेर और शायरी हमारे बीच में हमारे मन में उतर आते हैं। हम जिगर साहब को याद करते हैं, हम नीरज को याद करते हैं, हम निराला जी को याद करते हैं, हम पंत जी को याद करते हैं। एक लंबी फहरिस्त है। ये सब लोग अपना शरीर जो इनको एक ये पंच तत्व से मिलकर जो शरीर बना था, भौतिक तत्वों से मिलकर एक मॉलिक्यूल अलाइनमेंट हुआ था, उसका चोला छोड़ा है। लेकिन ये लोग जो हमारे बीच में, वो पुराना शेर है चकबस्त का, वो कहते थे ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परीशा होना। मतलब ये हम एक मॉलिकुलर अलाइनमेंट से आपको एक साकार रूप में दिखाई दे रहे हैं। उसको आप मेरा शरीर समझते हैं कि एक मॉलिकुलर अलाइनमेंट है, ये कभी ना कभी बिगड़ता है। ये एक मशीन है जिसकी मियाद हमको पूरी करनी पड़ती है, लेकिन हम जो काम करते हैं वो हमारे पीछे रह जाते हैं। कवि की कविता, गीतकारों के गीत, संगीतकारों की धुनें हम लोगों के बीच में रह जाती हैं। मेरा मानना है ना तो कवि जाता है दुनिया से, ना उसके शब्द जाते हैं, क्योंकि बाइबल में भी कहा गया है इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड व्हाट वाज द बिगनिंग। सबसे पहले क्या था? शब्द था। शब्द में ब्रह्म की उपस्थिति हुई और तब इस दुनिया का एक साकार रूप हमको दिखाई देता है। शब्द एक ऐसी चीज़ है जो ब्रह्मांड की एनर्जी है, जो उस एनर्जी में से निकलता है और इसी में विलीन हो जाता है। नीरज जिस शक्ति का नाम था वो तो विलीन हुए हैं, लेकिन आज उनकी कविताएं और गीत हम लोगों के बीच में हैं। आज नीरज साहब की चतुर्थ पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि है, हम उनको प्रणाम करते हैं।
और आज उनके गीतों के माध्यम से हम सबको लोग उनको याद करेंगे। आदरणीय सांसद जी भी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं और एक अच्छा कार्यक्रम की वादा हम आपसे करते हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मेरा मानना है कि कलम शब्द, कलम PCI प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो शब्द को भोगता है, जो शब्द को जीता है, जो शब्द से रोज़ काम करता है, वो काम जहाँ पत्रकारों का वही कवियों का, क्योंकि दोनों एक समाज को दिशा देते हैं। तो हम तो आज बहुत प्रफुल्लित दुनिया के सांसद जी भी हम लोगों के बीच में मौजूद है, क्योंकि इन सबको जो कोई चलाता है तो राजनीति चलाती है। बिल्कुल। और सर आप भी यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी की बात है। कुछ नीरज जी के लिए कुछ दो शब्द आप कहना चाहेंगे? नीरज का संबंध छत्तीसगढ़ से बहुत रहा और रायपुर वो लगातार आए और वो जब आते थे तो उस समय मैं कुछ भी नहीं था, पार्टी का एक कार्यकर्ता था। फिर उसके बाद मैं वहाँ 2 बार महापौर बना, चेयरमैन बना, तो उनका मैं बहुत बार सुनने का अवसर मिला। और गोपाल दास जी नीरज ऐसे हस्ती है कि जिनको देश के अंदर में कोई पहचान की जरूरत नहीं, वो अपने आप में एक पूर्ण महाकवि थे और उनके गानों पे तो फिल्मों में अनेक गाने गाए। उनको हम रात भर हम लोग सुनते थे। बहुत ही जो नए कलाकार हैं, नए कवि बने हैं, वो भी उन्हीं के माध्यम से उनको सुन के जो है, अभी मैं सुरेंद्र शर्मा जी का इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ, उन्होंने भी कहा कि वो हमारे परम पूजनीय आदरणीय थे और सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, हास्य कवि है जी और छत्तीसगढ़िया भाषा में लोगों को बहुत हंसाते हैं और बहुत फ्रेंड फॉलोइंग उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू वेरी मच। मैं महाकवि गोपाल दास इंडियन फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से भी आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। मेरी दाईं ओर मेरे कुछ कवि मित्र हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बड़ी दूर दूर से हम लोगों के बीच में आए हैं। कविता के रूप में होता है, जो रातों रात कविताएँ पढ़ता है तो ऊपर से मेघ की बारिश होती है, मेघ बरसता है तो हमको दिखाई देता है। और मैं गयन भाई से निवेदन करूँगा कि वो भी मंच पर आए। हिंदी वाचक परंपरा का जिसने लगभग 70 वर्षों से इस पर हिंदी कविता को गर्व हुआ करता था। बड़े नाम इस फहरिस्त के थे, निराला जी, पंत जी, महादेवी जी, वीरेंद्र मिश्र जी, गोपाल सिंह नेपाली जी, बड़े नाम लोग। गीत की एक बड़ी परंपरा हिंदुस्तान में हिंदी कविता के नाम पर रही है। उसमें से एक बड़ा नाम जिसको मेरा मानना ये है कि अगर हिंदी गीत परंपरा की बात की जाए तो बच्चन जी एक ऐसा नाम है जिसने इस कविता के मिथक को तोड़ा और हिंदुस्तान में कविता को जन जन तक पहुंचाने का काम जिस गीत को किया वो बच्चन जी ने किया। बच्चन जी की इस ध्वजा को आगे लेकर बड़ी शालीनता और शिद्दत से कोई चला तो उसका नाम पद्म भूषण गोपाल दास पद्म भूषण गोपाल दास हिंदी कविता का वो नाम है जब वो कहता है कि कारवां गुजर गया। एक रात 1942 के अंदर कलकत्ता से या लखनऊ रेडियो से एक गीत बजता है और लोगों की जुबान बन जाया करता है। रात भर रो रो दिया जलता रहा। एक गीत पढ़ा, पूरे दूसरे दिन पूरे हिंदुस्तान में गूंजते हैं और पूरा हिंदुस्तान उस गीत को लेकर आगे बढ़ता है। और वो व्यक्ति निरंतर चलता हुआ आगे, जिसमें तमाम हीरे मोती गीतों के माध्यम से उसमें जुड़े हुए हैं। कहीं वो कारवां गुजर गया हो, कहीं मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध हुआ, कहीं कानपुर की बाती हो, कहीं बस यही अपराध में हर बार करता हूँ फिल्म के माध्यम से आप सुनते हैं, कहीं ये भाई जरा देख के चलो है, कहीं गीत है उनका आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। बहुत सारी ऐसी पंक्तियाँ आप लोगों की जबान पे होंगी। अगर आप नीरज साहब होते तो वो यही कहते, बादलों को सलाम लेता हूँ, वक्त के हाथ थाम लेता हूँ, मौत मर जाती है पल भर के लिए जब मैं हाथों में जाम लेता हूँ। जिसने कविता को एक स्वरूप दिया, जिसने बहुत सारे दायरों से, बहुत सारी परंपराओं से गीत को निकाला हो, हिंदी कविता को निकाला हो और हिंदी कविता को एक ऐसे सिंहासन पर स्थापित किया गया जहाँ पर सामने देखने वाला व्यक्ति उसको सिर्फ नमन कर सकता है। ऐसा काम नीरज ने हिंदी वाचक परंपरा के साथ किया। इस दौरान बहुत से आरोप वो लोगों ने जो समानांतर एक दिशा में आगे बढ़ रहे थे, गीत के ऊपर आरोप लगे, गीत को बुरा कहा, भला कहा, जैसा भी उन लोगों ने कहा, लेकिन गीत अपनी निरंतर गति के रूप में नीरज साहब के रूप में चलता रहा। अब बात आती है पुण्यतिथि की। आप इस पर गौर करिएगा, कहीं पर भी स्वर्गीय नहीं लिखा है हमने माना ही नहीं कभी नीरज जाइए दुनिया से लिखी थी।
वो हमारी स्मृतियों से घूमिल हो गई होती, हम में से चली गई होती। लेकिन आज भी हम सुबह उठते हैं तो एक पवित्रता का अनुभव, अगर हम रामचरितमानस को हाथ में ले लेते हैं तो एक पवित्रता का अनुभव होता है। क्या है, काव्य को एक स्वरूप भर के, एक स्वरूप देकर आप लोगों के बीच में एक रामचरितमानस रख दिया गया। नीरज शायद इसी फहरिस्त के एक कवि हैं, स्वर्गीय लिखा ही नहीं जा सकता उनको। जो व्यक्ति अपने गीतों में जिंदा है, जो व्यक्ति हम लोगों के बीच में आज मौजूद है, तो मुझको नहीं लगता कि कहीं जाता है। चकवस्त का दो मिसरे हैं, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़रूर तरतीब, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़रूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। हम करते क्या है, ये शरीर जिस नाचवान शरीर को आप देख रहे हो, जो एक स्वरूप में होता है, बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा वैसा दिखाई देता है, इसकी एक गति है। शुरू से जो बच्चा पैदा होने से ही वो गति आप लोगों के बीच में चलती रहती है और कालांतर तक बढ़ती है जब तक इसकी म्याद है। एक मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट है जो इस कॉस्मोस ने, जो इस ब्रह्मांड ने हमको दिया है और इकट्ठा करके एक शरीर का रूप हमको दे दिया है। इसमें शब्द के रूप में हमने एक शक्ति भर दी है। वो शक्ति बहुत कम लोगों को होने का, यही इसलिए आप नीरज जी की दूसरी पंक्ति याद रखो, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कवि होना सौभाग्य क्यों है? क्योंकि वो शब्द की शक्ति अगर ब्रह्मांड ने किसी को दी है और उसमें ऊर्जा भरी है, वो ऊर्जा कि मैं यहाँ से कविता पढ़ता हूँ तो आपकी आँख में से आंसू आता है, मैं कविता पढ़ता हूँ तो आपकी भुजाएं फड़फड़ाने लगती हैं, मैं कविता पढ़ता हूँ तो आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाया करते हैं। ये शब्द की जो शक्ति है, शायद ये बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके पास शब्द की ये शक्ति है। जिंदगी क्या है अनाशर, हमने अपनी जिंदगी भोग ली। मशीन का काम जितना था चली, मशीन का काम जितना नहीं था नहीं चली। काम उसका जितना दिया गया था उसने खत्म किया। इसलिए आज तक हमने कभी जीवन में किसी माना ही नहीं कि नीरज साहब हम लोगों के बीच में नहीं है। आपको निवेदन कर रहा हूँ कि आदरणीय सुरेंद्र जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, उनको बड़े सम्मान के साथ मंच पर लाया जाए जिससे कार्यक्रम आगे हम शुरू कर सकें। कवियों का सम्मान होना है। अभी 2-3 लोग हम लोगों के बीच में रह गए हैं। ये भाई जरा देख के चलो, आपको मालूम होना चाहिए आप कहाँ चल रहे हैं, आपका प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। उसका मतलब ही ये था कि जैसे मैंने एक पंक्ति गई, आपने अपने ढंग से सोची, इन्होंने अपने ढंग से सोची, मुझे अपना कोई और मतलब दिखाई दिया, मैंने अपने ढंग से सोची। आज जोरदार तालियों से आदरणीय सुरेंद्र जी का स्वागत करें। हम लोगों के बीच में अभी 3 कवि शेष हैं। उनमें माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी जो पहले कवि थे अब सांसद हो गए हैं, वो हम लोगों के बीच में अभी आना शेष है। भाई अमर शाह हैं, वो आना रह गया उनका, और भाई प्रवीण शुक्ल, उनका आना हम लोगों के बीच में शेष है। एक ऐसी बड़ी धारा के व्यक्तित्व जिन्होंने कविता को न सिर्फ देखा है चलते हुए, कविता को न सिर्फ भोगा है बल्कि कविता को जिया भी है। कि ऐसा पितृ पुरुष, ऐसा पितृ स्वरूप आज कवि सम्मेलन के इस मंच पर मौजूद है, जिससे देश के सारे कवि बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि हमको आशीर्वाद देने के लिए हमारे ऊपर खड़ा हुआ है। बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ, उनका धन्यवाद। आदरणीय कल बम्बई में थे रात को, और मुझसे कहा उन्होंने कि मैं अभी बम्बई में हूँ, सुबह पहुँच जाऊँगा, तो मुझे 1:30 बजे फ़ोन कर देना और मैं तेरे कार्यक्रम में आ जाऊँगा। दादा हम आपको बहुत बहुत प्यार करता है ये पूरा काव्य मन, और आप हम सब लोगों को ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। को नमन करती हूँ। आदरणीय महाकवि गोपाल दास नीरज जी की स्मृतियों को नमन करती हूँ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। माँ शारदा की वंदना का आदेश हुआ है। माँ के लिए कुछ शब्द मैंने कहे हैं, बहुत मन से मैंने कहे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप सब भी मन से जुड़ जाइए। मैं वंदना प्रारंभ करती हूँ। एक बार कविता किस तरह से सुनी जाती है, एक बार मन बना दीजिए। मैं माँ की वंदना प्रारंभ करती हूँ। शारदे वंदन है शतबार, शारदे वंदन है शतबार। हाथ जोड़कर विनती करने आई तेरे द्वार। हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार। हरा भरा रखना है मैया, हरा भरा रखना है मैया।
ज्ञान नहीं है, सही गलत का भान नहीं है, क ख ग का ज्ञान नहीं है, सही गलत का भान नहीं है। मेरे और के तम को हर कर, मेरे मन के तम को हर कर, फैला दो जिया शारदे वंदन है शतबार। जब हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, श्री गणेश भगवान की उपासना करते हैं, जब हम कोई साहित्यिक अनुष्ठान का प्रारंभ करते हैं, माँ वीणा पाणी की वंदना से करते हैं। माँ के श्री चरणों में वंदना का अंतिम बंद निवेदित करती हूँ, सुनेगा। आखर आखर हो हरियाली, शब्दों में रस भरने वाली, आखर आखर हो हरियाली, शब्दों में रस भरने वाली। मैं जब गाऊं गीत सावनी, मैं जब गाऊं गीत फागुनी, छलक उठे रसधार। शारदे वंदन है शतबार, माँ तुहे वंदन है शतबार। बहुत अच्छा उन्होंने स्वर प्रदान किया है इस गीत के कार्यक्रम का। और मैं मेरे बीच में झांसी बुंदेलखंड से एक प्यारा नन्ना सा पौधा गीत का, जो आज अपने कविताओं से, अपने गीतों से पूरे देश में धूम मचा रहा है, ऐसे पंकज अवराज हम लोगों के बीच में मौजूद है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो आएँ। पावन पुनीत दिन है आज। महाकवि गोपाल दास नीरज जी, मतलब हम लोग जिनको सुनते सुनते बड़े हुए हैं, कलम उठाना जिनको सुनकर सीखा है, आज उनकी पुण्यतिथि पर कुछ दो शब्द प्रस्तुत करने का एक सौभाग्य जो शशांक भैया के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है, मृगांक भैया के माध्यम से प्राप्त हुआ है, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और दोस्तों देखिए, आज के इस पारी का मैं पहला कवि हूँ। आप समझ रहे हैं, बल्लेबाजी में जब पहला खिलाड़ी आता है तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो थोड़ा सा अगर आपका सहयोग मिलेगा, अगर माहौल को जीवंत बना देंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका जो 10-5 मिनट मैं लूँगा वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। एक बार तालियों से मेरा मन बना दें। और वैसे ही देखिए, बड़ा हाँ पीछे से भी तालियां आ रही हैं, बड़ा दिल को सुकून मिल रहा है और माहौल बहुत अच्छा है देश में। आपको ये देख ही रहे हैं, प्यार मोहब्बत का माहौल है। पहले जिस तरह से भगवंत मान जी का कल्याण हुआ, हाल ही में ललित मोदी का कल्याण हुआ, तो है कि देश में प्यार मोहब्बत का माहौल तो है। वैसे देखा जाए भाई साहब, देश में बड़े बूढ़े ही मजे में हैं, हम नौजवान तो अग्निवीर में फंसे हुए हैं। तो अगर आप लोगों का थोड़ा सहयोग मिल जाएगा तो कविता की तरह हो जाएगी। मैं शुरू करता हूँ, पहली 4 पंक्तियां। जो की हर एक दीवार आया है, विरह की पीर का करके समंदर पार आया है। मात्र एक दर्शन की उत्कंठा लिए, तुम्हारे मात्र एक दर्शन की उत्कंठा लिए मन में, तुम्हारे प्रेम का जोगी तुम्हारे द्वार आया है। वाह वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। जोगी तुम्हारे द्वार आया है, तुम्हारे प्रेम का जोगी तुम्हारे। अच्छा देखिए, मंच तो समृद्ध है ही। मैं बता रहा हूँ, सामने जो श्रोतागण बैठे हुए हैं उसमें ऐसे ऐसे विराट व्यक्तित्व गुरमीत राणा साहब बैठे हुए हैं हमारे, जिनको हम लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो बहुत सौभाग्य है। ये 4 पंक्तियां देखिए, प्रेम हो जाना बड़ी बात नहीं है भाई साहब। जब उस प्रेम के प्रस्ताव को हम प्रस्तुत करते हैं, वो बड़ा संकट वाला माहौल होता है। अगर आप लोग अपना याद करें, जब प्रथम बार प्रेम हुआ होगा, उस बात को पहुंचाने में, अच्छा एक जमाना था, आपको मालूम होगा, लोग गाया करते थे कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अच्छा, प्यार मोहब्बत का एक सिलसिला ये था, लेकिन अब एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। अब हालात बदल गए। अब है कि अगर तुम मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे, तो माहौल क्रांतिकारी। अच्छा, एक ने ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया, कहता है कि तुझमें रब दिखता है यारा में क्या करूं। जवाब हुआ है बड़ा क्रांतिकारी आया, करो तो करना क्या है, पैसा फेंको, मत्था टेको और आगे बढ़ो। ढेर सारे भक्त लाइन में, तो ये सब बातें हैं। लेकिन प्रेम का प्रस्ताव आपको जब रखते हैं तो जो दुविधा होती है, उस दुविधा को लेकर बिल्कुल नए भाव का मुक्त
वो भाव अगर आपके दिल को छू जाए तो आपका प्रेम मिले। कि बनकर आरज़ू आँखों में उसकी भर न जाऊं मैं। अच्छा है, वाह। नहीं जो चाहता करना वो गलती कर न जाऊं मैं। वाह वाह वाह। है इज़हारे वफा में मुझको मेरी मौत का खतरा। अब आपका प्यार मिले। है इज़हारे वफा में मुझको मेरी मौत का खतरा। कहीं वो हाँ न कर दे और खुशी से मर न जाऊं। अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा जागृत हो जाए आप लोग। आपका जो प्रेम है वो मंच तक पहुंचता रहे, ताकि जो श्रेष्ठ है वो आप तक मैं पहुंचाता रहूं, सुनेगा। अब अगर प्रस्ताव आपको पहुंचाना हो, यहाँ मेरे युवा साथी भी विराजमान है, जब आपको प्रेम का प्रस्ताव रखना हो तो आप किन पंक्तियों से काम चलाएं, मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। दिल के समंदर में जो तू कह दे उतर जाए, महक बनकर मोहब्बत की तेरी सांसों में भर जाए। इशारे पर तेरे है जिंदगी तेरे दीवाने की। इशारे पर तेरे है जिंदगी तेरे दीवाने की। जो तू कह दे तो जी ले हम, जो तू कह दे तो मर जाएं। दे तो जी ले हम, जो तू कह दे तो मर जाएं। देखिए, प्रेम में सिर्फ मिलने मिलना नहीं, प्रेम में हिज्र भी आता है, प्रेम में बिछड़ना भी आता है। एक ऐसा ही आशिक जब अपनी माशूका से अलग हुआ और अलग होने के बाद भी जब उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, तो जब उसकी व्यथा पर लोगों ने शक व्यक्त किया कि तुमको आंसू नहीं है आंखों में, या तुमको बिछड़ने का दुख नहीं है, दर्द नहीं है, तो जवाब इबादत हम नहीं करते कि हम सजदा नहीं करते। तेरी एक दीद की खातिर बता हम क्या नहीं करते। तेरी तस्वीर जो आंखों में है वो भीग ना जाए। तेरी तस्वीर जो आंखों में है वो भीग ना जाए। यही बस सोच कर हम हिज्र में रोया नहीं करते। यही बस सोच कर हम हिज्र में रोया नहीं करते। देखिए, कविता से ही हमारे युग कवि गोपाल दास नीरज जी ने पूरा युग जीत लिया, पूरा संसार जीत लिया। लोग तलवार के बल पर ये काम नहीं कर पाते। ये प्रश्न उठता है कि कविता में ताकत, ये सामर्थ्य आता कहाँ से है। कविता को लेकर के जीवन के आपके प्रति क्षण में, आपके प्रत्येक कण में कविता कहते शामिल है। दादा वो बात सुनिएगा। कविता आपके कविता जीवन का आधार है। कविता महक है ये पहली बारिश की तलवारों की धार है। कविता सृष्टि का श्रृंगार है। कविता जीवन का आधार है। कविता महक है ये पहली बारिश की तलवारों की धार है। कविता अरे त्याग, तपस्या, दर्शन, तीरथ, इश्क, मोहब्बत, प्यार है। कविता चांद की शीतलता में भी ये सूरज की किरणों में भी, पिता के आशीर्वचनों में तो ये माता के चरणों में भी, ये गंगा के पानी में है, ये वेदों की वाणी में है, ये गालिब की गजलों में है, ये किसान की फसलों में है, ये राणा की आन बान में, ये पन्ना के बलिदान में, अरे पृथ्वीराज के तीर में भी, ये सुभाष की बोली में भी, अरे ये गांधी के चरखे में भी, ये आजाद की गोली में। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। रथ का पहिया लिए खड़े अभिमन्यु की हुंकार है कविता। क्या तपस्या, दर्शन, तीरथ, इश्क, मोहब्बत, प्यार है कविता। जिसे न कोई भूल सका उस चेतक की रफ्तार में कविता। गोरा बादल, आधा उदर की तलवार की धार में कविता। पद्मावती के जौहर से उठे उस हाहाकार में कविता। दीवानी मीरा की रुंझन पायल की झनकार में कविता। किया ग्रहण जब हंसते हंसते राम के उस वनवास में कविता। शिव पाने को रखा पार्वती ने जो उस उपवास में कविता। अंगुली माल ने बुद्ध से पाया जीवन के उस सार में कविता। तुलसीदास का हृदय भेद दी रत्ना की फटकार में कविता।
और सरहद पर तैनात पुत्र के राष्ट्र प्रेम में रहती कविता। वाह, मेरे हिसाब से कविता क्या है? वाह, सरहद पर तैनात पुत्र के राष्ट्र प्रेम में रहती कविता और उसी की याद में उसकी माँ की आंख से बहती कविता। पापा के कांधे पर बैठी बिटिया की मुस्कान में कविता और उसी का हृदय भेदती, और पापा के कांधे पर बैठी बिटिया की मुस्कान में कविता और उसी की विदा सोचकर हलक में आते प्राण में कविता। ये प्रकाश में तम में भी ये खुशियों में गम में भी ये, अरे सृष्टि का आरंभ इसी से और आखिरी क्षण में भी ये, बाबा की डांट डपट में, ये मैया की लोरी में भी, राम की मर्यादा में भी है, ये कान्हा की चोरी में, वाह वाह वाह, ये मोती में, ये पत्थर में, ये कंकर में, ये शंकर में, ये मीरा में, ये राधा में, ये थोड़े में, ये ज्यादा में, यही याद में, यही भूल में, यही फूल में, यही शूल में, यही अश्व में, यही नयन में, यही धरा में, यही गगन में, यही शब्द में, यही चित्र में, यही में, यही युद्ध में, यही शांति में, यही क्रांति में, अरे जब में, तब में, जल में, थल में, मुझ में, तुम में, आज में, कल में, मेरे साथ बोलिए, ये सारा संसार है कविता। प्यार, तपस्या, दर्शन, तीरथ, वाह, इश्क, मोहब्बत, प्यार है कविता। वाह वाह वाह। एक गीत का आदेश हुआ, एक प्रेम का गीत हाजिर कर रहा हूं मैं, कि जब प्रेम आपके जीवन में पहले प्रवेश करता है, उन सभी संभावनाओं को, उन सभी स्मृतियों को आप अपने जहन में लाइएगा और ये प्रेम का गीत। कितना प्रेम तुम्हें करता हूं, तुमको प्रिय अनुमान नहीं। कितना प्रेम तुम्हें करता हूं, तुमको प्रिय अनुमान नहीं। कितना प्रेम तुम्हें करता हूं, तुमको प्रिय अनुमान नहीं। वाह, तुमसे अलग हो यूं लगता है, तुमसे अलग हो यूं लगता है, जिस्म में जैसे जान नहीं, यूं लगता है जिस्म में जैसे जान नहीं। कितना प्रेम तुम्हें करता हूँ, तुमको प्रिय अनुमान नहीं। गीत का बंद देखिएगा आप। रूप तुम्हारा देख के मेरे होश गुम हो जाते हैं। अब कैसे गुम हो जाते हैं? रूप तुम्हारा देख के मेरे होश गुम हो जाते हैं। दिन के निकलते ही जो जुगनू जंगल में खो जाते हैं। आंखें तुम्हारी जैसे किताबें हो कोई जादू टोने की। तुमने जो नथ पीतल की पहन ली, कीमत गिर गई सोने की। कीमत गिर कीमत गिर गई सोने की। क्यों न मेरा दिल आए तुम पर, क्यों न मेरा दिल आए तुम पर। दिल दिल है पाषाण नहीं, तुमसे अलग हो यूं लगता है, जिस्म में जैसे जान। चीज़ों में जिनको भारत हासिल की, एक हमने स्वरूप तैयार किया है, तो मैं इस ओर से गीत को आवाज़ देता हूँ तो इस ओर से गज़ल को आवाज़ देता हूँ। आप लोगों के शहर के ही, हम लोगों के बीच के एक बड़े मशहूर और अच्छे गज़लकार हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, भाई शिव कुमार दिलग्रामी जी। मैं बड़े आदर के साथ उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और आप लोगों के बीच में अपनी गज़ल का कर्ता पाठ करें। मैं तो जश्न हूँ किसी रूह का, न तो अक्स हूँ न वजूद हूँ। मैं तो जश्न हूँ किसी रूह का, मुझे आईनों में न देख तू,
मुझे खुशबुओं में तलाश कर, मुझे आईनों में न देख तू, मुझे खुशबुओं में तलाश कर। मंच को नमन करते हुए हमारे बीच में परम श्रद्धेय सुरेंद्र शर्मा जी अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं 2 शेर इनके लिए पढ़ता हूँ कि हंसते रहते हो गमो रंज छुपाने के लिए, हंसते रहते हो गमो रंज छुपाने के लिए, तुम भी क्या खूब पहेली हो ज़माने के लिए, तुम भी क्या खूब पहेली हो ज़माने के लिए। खुद से रूठे हुए क्यों बैठे हो तन्हाई में, खुद से रूठे हुए क्यों बैठे हो तन्हाई में, कौन आएगा यहाँ तुमको मनाने के लिए, कौन आएगा यहाँ तुमको मनाने के लिए। और एक गज़ल पर आता हूँ। तुम मेरे साथ कोई दिन सियासत भी करो, मुझसे नफरत भी करो, मुझसे मोहब्बत भी करो। तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो, मुझसे नफरत भी करो, मुझसे मोहब्बत भी करो। कौन कहता है कि ताउम्र रहो तुम मेरी, कौन कहता है कि ताउम्र रहो तुम मेरे, मेरे होके भी रहो, मुझसे बगावत भी करो। मेरे होके भी रहो, मुझसे बगावत भी करो। तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो, मुझसे नफरत भी करो, मुझसे मोहब्बत भी करो। एक तुम ही तो मेरे हो जो मेरे हो सब कुछ, एक तुम ही तो मेरे हो जो मेरे हो सब कुछ। मुझसे रूठे भी रहो, मेरी हिमायत भी करो। तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो। और शेर बतौर खास पेश करता हूँ कि आपके दिल की अदालत में मुकदमा है मेरा, आपके दिल की अदालत में मुकदमा है मेरा। मेरे मुंसिफ भी रहो, अपनी वकालत भी करो। मेरे मुंसिफ भी रहो, अपनी वकालत भी करो। तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो। और एक शेर और देखिए कि भी रहो, अपनी वकालत भी करो। और बतौर खास एक शेर और देखिए कि इस मोहब्बत के तकाजे भी हैं कैसे कैसे, इस मोहब्बत के तकाजे भी हैं कैसे कैसे, इस मोहब्बत के तकाजे भी हैं कैसे कैसे। सीधे सादे भी दिखो और शरारत भी करो, सीधे सादे भी दिखो और शरारत भी करो। तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो। और नीरज जी जैसा साहित्यकार सदियों में कभी होता है। एक गज़ल के मैं 2-4 शेर और पढ़ूँगा कि कभी जब गांव जाता हूँ तो बचपन ढूंढता हूँ मैं। आप में से बहुत सारे लोगों का बचपन गांव में बीता होगा और अभी भी जाते होंगे तो बचपन की यादें आपको सीखती होंगी, कहीं कहीं टीस उनकी उठती होगी। तो कभी जब गांव जाता हूँ तो बचपन ढूंढता हूँ मैं, नए घर में पुराने घर का आंगन ढूंढता हूँ मैं। कभी जब गांव जाता हूँ तो बचपन ढूंढता हूँ मैं। पुराने घर की दीवारों में दिखता है अगर ताका, पुराने घर की दीवारों में दिखता है अगर ताका, तो उस ताखे में अपना टूटा दर्पण ढूंढता हूँ मैं। कभी जब गांव जाता हूँ तो बचपन ढूंढता हूँ मैं। मेरे बचपन का कोई दोस्त
आता है अगर मिलने। शेर देखिए कि मेरे बचपन का कोई दोस्त आता है अगर मिलने, तो उसके दिल में बचपन का सगापन ढूंढता हूँ। कभी जब गांव जाता हूँ तो बचपन ढूंढता हूँ मैं। गुजरता हूँ कभी जब गांव की गलियों से होकर मैं, गुजरता हूँ कभी मैं गांव की गलियों से होकर जब, तो उन गलियों में पहले सा खुलापन ढूंढता हूँ मैं। कभी जब गांव जाता हूँ तो बचपन ढूंढता हूँ मैं। महकते आम का एक पेड़ है जो गांव में अब तक, महकते आम का एक पेड़ है जो गांव में अब तक, लिपट कर उसकी शाखों से लड़कपन ढूंढता हूँ। लिपट कर उसकी शाखों से लड़कपन ढूंढता हूँ मैं। कभी जब गांव जाता हूँ तो बचपन ढूंढता हूँ मैं। कहानी जिस गड़े धन की सुनाती थी मुझे दादी, कहानी जिस गड़े धन की सुनाती थी मुझे दादी, अभी भी गांव भर में वो गड़ा धन ढूंढता हूँ मैं। अभी भी गांव भर में वो गड़ा धन ढूंढता हूँ मैं। कभी जब गांव जाता हूँ तो बचपन ढूंढता हूँ मैं। कभी जब गांव जाता हूँ। और चलते चलते दो शेर आपके लिए और कहना चाहूँगा कि अपनों से न गैरों से कोई भी गिला रखना, अपनों से न गैरों से कोई भी गिला रखना, आँखों को खुला रखना, होठों को सिला रखना, आँखों को खुला रखना, होठों को सिला रखना। मासूम बहुत हो तुम दुनिया की निगाहों में, मासूम बहुत हो तुम दुनिया की निगाहों में, तकलीफ उठाकर भी चेहरे को खिला रखना, तकलीफ उठाकर भी चेहरे को खिला रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हृदय को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। बड़ा शानदार कार्यक्रम चल रहा है। शानदार इसलिए कि पीछे लोग कुछ खाने पीने में व्यस्त है और मस्त भी है। मैं आपको बताऊं कि देश में सब जगह यही चल रहा है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खा रहा है, केवल चिल्ला वही रहा है, इसे खाने का मौका नहीं मिल पा रहा। बहुत बढ़िया। ये हमारे एक मित्र खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं। 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे हैं। एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्र आश्चर्य है, महंगाई के दौर में भी तुम इतना खा रहे हो, वास्तव में खाने की दौड़ में तो बहुत आगे जा रहे हो। हमारी बात को सुनकर वे कुछ उदास हो गए। पहले कुछ दूर खड़े थे मगर पास हो गए। बोले अरे हम कहाँ, कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं, क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यह खाने की सब में आदत है। क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यह खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं, नेता ईमान खा रहे हैं, पुजारी भगवान खा रहे हैं, पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। आप लोगों ने जो मुझे तालियों से नवाजा, मैं चाहता हूँ एक बार यदि आप खुलकर मुझे आदेशित करेंगे तो मैं बहुत थोड़ा काव्य पाठ करूंगा, क्योंकि इस मंच पर बहुत बड़े बड़े कवि हैं। देखिए पिछले दिनों मैंने कुछ प्रयोग किए था, पहले क्या था और अब क्या है। मैं देख रहा हूँ मेरी नौजवान पीढ़ी यहाँ पर बैठी है, मैं देख रहा हूँ मेरी भूतपूर्व नौजवान पीढ़ी भी यहाँ पर बैठी है। तो जैसे किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था, जब भी कोई सगाई संबंध की बात होती थी और उसके बारे में यह पता लग जाता था कि यह लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं लड़का ड्रिंक करता है। स्थितियां आज भी वही है। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी व्यवस्थाएं चल रही है। पहले लोग खाना घर पर खाते थे,
फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहाँ तक आ गई हैं, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। आपको पता होगा पहले लोग का से काम चलाया करते थे, आज भी लोग का से काम चला रहे हैं। पहले लोग का से कैसे काम चलाया करते थे, पहले लोग घास से कमाते थे, घास से खाते थे, घास से गहने बनवाते थे, घास से घर बनाते थे, घास से कमाते थे, घास से खाते थे, घास से गहने बनवाते थे, घास से घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही हैं, आज भी लोग का से काम चला रहे हैं। आज लोग घास से कर्ज ले लेते हैं, घास से उसे खा जाते हैं, घास से गायब हो जाते हैं, रास्ते मिल जाते घास से उड़की और देते हैं। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। एक बार जोरदार पूरा सदन तालियों से पवन भाई को ऊर्जा से भर दे। हमारे बीच में कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। हाँ सर, लगते तो आप पुलिस कमिश्नर, उसने सही कहा तो सही था, लेकिन बस थोड़ी सी स्थितियाँ भिन्न है। दोनों ही समाज के ठेकेदार हैं, पत्रकार समाज को दिशा देते हैं, वो डंडा लेके चलते हैं, बस अंतर यही है, कोई अंतर नहीं है। आज के हमारे मुख्य अतिथि सारा टीवी समूह के श्री उपेंद्र राज जी हम लोगों के बीच में हैं, और मेरा दूसरा जोरदार तालियों से एक बार इस्तेमाल करें। मेरे तो 2 रिश्ते भी हैं उनसे, मैं तो पहले मेरे बॉस भी हुआ करते थे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना भी करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हम लोगों के बीच में आज है, और इस बात की मुझे बड़ी और खुशी है कि पहला हम जो सम्मान, नीरज सम्मान जो पत्रकारिता के लिए देने जा रहे हैं, जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, पहला सम्मान हम कविता के लिए दिया करते थे, लेकिन मुझको लगता है कविता और कलम जो है, जो पत्रकारिता है, वो एक ही चीज़ के 2 पहलू हैं। बस उसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि एक दूसरी दिशा में, एक दूसरी दिशा में है, लेकिन दोनों का काम एक ही है। तो आज हम पहले नीरज सम्मान की जो घोषणा करने जा रहे हैं, वो हम उपेंद्र राय जी का सम्मान कर रहे हैं, और नीरज सम्मान पहला माननीय उपेंद्र राय जी को दिया जा रहा है। एक बार आप जोरदार तालियों से मेरे मुझे अनुमोदन करें मेरी बात का। और संचालक जिनको बहुत पहले आना था, प्रवीण भाई बड़ी लेट आए हैं, लेकिन कभी जब भी आ जाए। प्रवीण भाई, तुमको नीरज जी पसंद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल तुम लेट आए हो। माफी मांग लो तो शायद सीधे बैठ पाए। मैं ये कार्यक्रम जो है नीरज सम्मान और सम्मान कवियों का भी होना है, बीच में हम करते हैं। अभी हमारे बीच में दिल्ली पुलिस आयुक्त भी आना बाकी रह गए हैं, वो सब लोग हम लोगों के बीच में आ जाए तो एक सम्मान की भूमिका अच्छी लगेगी जब महल्ले लोग होते हैं शहर के, और आंगन में तुलसी के पौधे को सम्मान तभी मिलता है जब घर के सभी लोग मौजूद हों, तब सम्मान की इस बेला को हम पूर्ण रूप देंगे। मैं आग्रह करता हूँ जिस महिला स्वर ने आपके बीच में वाणी वंदना से कवि सम्मेलन का और मुशायरे का, जिसे मुशायरा भी कह सकते हैं, का आगाज़ किया था, मैं बड़ी विनम्रता से सपना सोनी को आग्रह करता हूँ कि वो आए और 1-2 गीतों से आप लोगों को आपके बीच में रूबरू हूँ। दोस्तों, मैं वहीं से बात उठाता हूँ कि पहले क्या था और अब क्या है। आपको पता होगा कि पहले कोई भी नेता अपने पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता था तो कहता था कि साहब आप मुझे उस शहर से टिकट दे दीजिए, मैं वहां से जीत जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। और आज का नेता जब भी अपने पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता कहता साहब आप मुझे उस शहर से टिकट मत दीजिएगा, मैं हार जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। हाँ, बात महीन थी, यदि आप लोग तालियां वालियां बजा सकते हो, समझ रहे हो मैं बात। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, तो लोगों ने यहाँ से लंच पैक कराया, विदेश जाकर खाया। मैं एक व्यंग पढ़ता हूँ आनंद के लिए कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए, हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए, फिर अचानक हमने पीएनबी से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लहन सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और मित्रों, एक अपनी अंतिम रचना मैं पढ़ना चाहूंगा। हाँ भाई, क्योंकि यहाँ बहुत एक लंबी टीम है हमारे आदरणीय, चूंकि प्रवीण शुक्ला जी जो देश के सर्वश्रेष्ठ संचालक हैं, उन्होंने मंच संभाल लिया है, तो मैं चाहता हूँ एक बार मुझे आप तालियों से बंद है क्योंकि बीच में थोड़ा सा ये व्यवधान हुआ है। देखिए, आपने एक हिंदी का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान आपने इस मंच पर कराया है, काव्य अनुष्ठान कराया है, लेकिन आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या गई है। जैसे एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे एक ट्रेन के बारे में पता करना था, मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है।
वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। यदि बात आपकी समझ में आई हो, क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं। हाँ भैया आ गए। देखिए आजकल कॉन्वेंट स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई हो रही है। मेरी एक भतीजी जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चली? बोले अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो? आप विश्वास करिए साहब 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। आप मुझे रिक्शे वाले से कहिए, बोले भैया विश्वविद्यालय चलेगा साहब, ये क्या होता है? बोले यूनिवर्सिटी चलेगा साहब, ऐसे बोले ना हिंदी में। देखिए हमने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में ऐसी परीक्षा दिया, 4, 5, 6 कवियों की जीवनी हम पेपर में याद कर लेते थे हिंदी के पेपर में, उसमें एक कवि की जीवनी पेपर में फंस जाती। एक लड़का था, दूसरे दिन उसे हिंदी की परीक्षा देनी थी, उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं थी, उसने उन कवियों की जीवनी की नकल तैयार की और उसे शरीर के प्रत्येक अंग में छुपा लिया। अब उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली। उसके लिए भी उसने एक सूची तैयार कर ली, वो सूची पकड़ी गई। इस विषय पर देश में बहुत सारे लोगों ने लिखा है, मैंने भी अपने तरह से बात कहने की कोशिश की है कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए, हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पाँव में, महादेवी आस्ती में, पंत जी अगर में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पाँव में, महादेवी आस्ती में, पंत जी अगर में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक मिल जाएगा। हमें यह देखकर उस लड़के की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है। यदि ये बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर ये नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। ये देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भी बहुत पसंद। एक बार अंधेरा है, सामने हमारा श्रोताओं पर आपके चेहरे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पवन आगरा से आए हैं, आपकी तालियां उन्हें बताएं कि वो भरपूर मन से आपके मन तक पहुँचे हैं। मैं बहुत बहुत पवन का भी स्वागत करता हूँ। के साथ देश की उस महनीय कवयित्री को आमंत्रित करना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले 3-4 वर्षों में तमाम टीवी चैनल्स के माध्यम से आपके श्रोताओं के हृदय पर अपना नाम अंकित किया है। सोनी जी, और ये कहता हूँ कि अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूँ, शब्द को भी अर्थ के परवाज देता हूँ। ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, गीत की गंगा को अब आवाज देता हूँ। एक बार भरपूर मन के साथ स्वागत कीजिएगा दौसा राजस्थान से हमारे मध्य उपस्थित सुश्री सपना सोनी। बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं आप और पवन आगरी जी ने बहुत बढ़िया सुनाया, बीच में ब्रेक भी आपने लिया, ऐसा बहुत कम होता है जी। आदरणीय उपेंद्र जी की उपस्थिति को प्रणाम किया जाता है। और आइए मैं आप सभी के बीच कुछ प्रेम की कविताएं लेकर उपस्थित हुई हूँ और एक लोक से यहाँ चली आई हूँ। मुझे मालूम था कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा कवि सम्मेलन सुना जाता है, तो एक बार जरा तालियां वालियां थोड़ा सा बजा दीजिए, मन हो जाए, जिससे मैं राजस्थान में जाके बताऊंगी कि मैंने वहाँ कविता सुनाई तो बड़े जागरूक श्रोता सामने बैठे हुए थे। आइए 4 पंक्तियों से प्रारंभ करती हूँ, सुनेगा। ज़मीं पे चांद मेरे सामने उतर आया, क्या बात है, वाह वाह। उसे निहार मेरे दिल में प्यार भर आया, वाह वाह वाह। खुदा से तेरे सिवा और कुछ नहीं मांगा, क्या कहने हैं। जिधर भी देखूं मुझे तू ही तू नजर आया, जिधर भी देखूं मुझे तू ही तू नजर आया, जिधर भी देखूं मुझे तू ही तू नजर आया।
सपना जी, आज यहाँ सुविधा ये है कि श्रोताओं पर रोशनी नहीं है, तो आप जिधर भी देखूं मुझे तू ही तू नजर आया, तो आप कह सकते हैं कि नजर कुछ नहीं आया पर नजर सब कुछ आया। थोड़ी सी तालियां मैंने बजाई, आप सबका मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहुत अच्छे वे लोग हैं जो तालियां बजा रहे हैं। आदरणीय धीरज जी बैठे हुए हैं, गुरमीत भैया बैठे हुए हैं, आप सभी को प्रणाम करते हुए एक मुक्तक और सुना देती हूँ। मेरे मन का मुक्तक है, बिल्कुल नया है, मुंह दिखाई का मुक्तक आप सभी के बीच पढ़ना चाहती हूँ। सुन लीजिएगा और संभाल भी लीजिएगा। नजर मिला के चुराने की बात मत करना, कभी भी दिल को दुखाने की बात मत करना। हर एक तौर मुझे आजमा लिया तुमने, अब अपना हाथ छुड़ाने की बात मत करना, अब अपना हाथ छुड़ाने की बात मत करना, अब अपना हाथ छुड़ाने की बात मत करना। आइए एक गीत के बीच आप सभी को ले चलती हुई, एक बहुत ही मेरे मन का गीत है। नारी के कोमल भावों से निर्मित मेरा ये गीत आप सबका मन चाहती हूँ, मंच का भी मैं समर्थन चाहती हूँ। आदरणीय बलराम भैया की उपस्थिति है, परम श्रद्धेय आदरणीय सुनील शर्मा जी की उपस्थिति है, सभी वरिष्ठ जन मंच पर विराजमान है। मैं गीत प्रारंभ करती हूँ, जुड़िएगा। मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से, मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से, मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से चित्र अपना सलोना बना दीजिए। जितनी गजलें कही हैं मेरे वास्ते, जितनी गजलें कही हैं मेरे वास्ते, उनके कुछ शेर तो गुनगुना दीजिए। मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से, प्रीत की गंध से, भाव अनुबंध से, कथ्य से, शिल्प से, लय पगे छंद से, जो भरा हो समर्पण के मकरंद से, जो भरा हो समर्पण के मकरंद से, वो अमर गीत मुझको बना दीजिए। मेरे मन की बहुत अच्छे मधुर भाव से चित्र अपना सलोना बना दीजिए। जितनी गजलें कही है मेरे वास्ते। हर इंसान अपने जीवन में कहीं ना कहीं दुख का पल जीता है। ऐसी स्थिति में यदि उसे प्रेम का आभास, प्रेम की अनुभूति, प्रेम का एहसास हो जाए तो जीवन बहुत ही खुशनुमा सा हो जाता है। मैं गीत का एक बंद निवेदित करती हूँ, आप सभी के नाम पढ़ना चाहती हूँ, सुन लीजिएगा। अनकही अनसुनी मेरी जीवन कथा, मन को मथने लगी मेरे मन की व्यथा। आपका प्यार पाकर ये मन कह उठा, आपका प्यार पाकर ये मन कह उठा। दर्द गम जो सहे सब भुला दीजिए। मेरे मन की धरा पर मधुर बहुत अच्छा चित्र अपना सलोना बना दीजिए। जितनी गजलें कही हैं मेरे वास्ते। और स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बनाए गए हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मैंने कुछ विवेचना की इस बंद में पढ़ने का, आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ, बंद संभाल लीजिएगा। मैं बनूं कल्पना इस तरह आपकी, जैसे आरोह में लहो आलाप की। मैं बनूं कल्पना इस तरह आपकी, जैसे आरोह में लहो आलाप की। आपका प्यार सिंदूर से कम नहीं, क्या बात है।
आपका प्यार सिंदूर से कम नहीं, मांग को मेरी अब तो सजा दीजिए, मेरे मन की धरा पर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सलाना बना दीजिए, जितनी गजलें कही हैं मेरे वास्ते, उनके कुछ शेर तो गुनगुना दीजिए, मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से। पाकिस्तान की हूँ मैं प्यास राजस्थान की हूँ, तृप्ति का आभास हो तुम, मेरी कविताओं में हो छंद जैसे, मेरे गीतों का विन्यास हो तुम, जेठ की दोपहर हूँ मैं, सावन का मधुर मास हो तुम, कैसे समझाऊँ मैं तुमको, अरे कैसे समझाऊँ मैं तुमको, खासों में भी खास हो तुम। मैं आदरणीय उपेंद्र जी से कहूँगा कि वो मंच पर आएँ। अब हमारे मुख्य अतिथि हैं, मंच पे आइएगा। दूसरा मैं इस्तेमाल करता हूँ भाई आपका बहुत देर से बैठे हैं, मैं आपसे सर गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी देर आप मंच पे आके बैठिए, हम लोगों के बीच में आइए, आपके बारे में थोड़े से गतिरोध और थोड़े से वृतांत के लिए मैं आपसे। पाली जी बैठे हैं, शिवम बैठे हैं, मेरा बहुत प्यारा भाई सामने बैठा है, साहिब जी का सुपुत्र, और ऐसे महनीय लोग, रचनाकारों की महफिल है। मैं क्रम आगे बढ़ाना चाहता हूं और राम आप सभी को प्रणाम करता हूं। इसका वॉल्यूम भैया थोड़ा बढ़ा दीजिए ताकि कार्यक्रम। आज की जो महाकवि पद्म भूषण नीरज जी की स्मृति में ये जो कार्यक्रम है, उन्हीं के परिवार द्वारा और प्रेस क्लब के संयोजन से ये कार्यक्रम हो रहा है। यही अपने आप में पंकज भाई और मेरे जैसे नए कवियों के लिए सौभाग्य है कि हम इस मंच पर बैठने के लायक समझे गए। मैं गीत परंपरा का छोटा सा विद्यार्थी हूँ, चार पंक्तियों से अपनी बात कहूँगा, आप तक बात पहुँचे तो मुझे बताइएगा। अगर थोड़ी बहुत तालियां मुझे भी मिल जाएगी, समर्थन मिल जाएगा तो मैं अपनी भूमिका। 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। पहली बार आपके प्रांगण में हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ, बात पहुँचे तो बताइए कि हमको इतना सादान देना बस, कि हमको इतना सादान देना बस, अपने होने का भान देना बस, के आप पर जान हम देने आए हैं, हमसे थोड़ा सा ध्यान दे। थोड़ा सा ध्यान दे। ये बंद करवाया था भाई, बहुत डिस्टर्ब। थोड़ा सा प्रेम कवि की याद में ये कार्यक्रम हो रहा है। इस पीढ़ी ने, हमारी पीढ़ी ने और हमसे 50 वर्ष पहले के लोगों ने जो सबसे बड़े कवि के तौर पर जिस व्यक्तित्व को देखा, उनकी स्मृति में कार्यक्रम है। मैं 4 पंक्तियां प्रेम की पढ़ता हूँ, आप सब लोग मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं। एक जगह का नाम पढ़ता हूँ 4 पंक्तियों में, प्रेम की बात आप तक पहुँचे तो बताइएगा। सुनिएगा कि स्वप्न साकार ही ना कर पाए। जिंदगी में कितनी भी उपलब्धियां हम पा लें, एक काम पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि स्वप्न साकार ही ना कर पाए, हार स्वीकार ही ना कर पाए, कि तुमको देखा था पहली बार जहाँ, वो गली पार ही ना कर, ये वो गली पार ही ना कर पाए। यह संभव काम कि किसी एक गली का रास्ता नापने में पूरी जिंदगी चली जाती है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। मैंने हमेशा
प्रेम की सकारात्मकता गाने का प्रयास किया अपने बड़ों से सीखकर। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, उसकी ऊष्मा आप तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा कि हमने जितने बरस बिताए हैं, हमने जितने बरस बिताए हैं, सब तेरी याद के ही साए हैं, के अपने सपनों का घर जलाया है, पर तेरे खत नहीं जला। नहीं जलाए हैं। और इतने ही ईमानदारी के साथ एक काम और किया कि जब लिखे गीत गालियां तुमको, जब कहीं पीर पालिया तुमको, जब लिखे गीत गालियां तुमको, जब कहीं पीर पालिया तुमको, के सब गवाया है प्यार में, लेकिन हमने थोड़ा बचा लिया। आपकी तालियां बजाइए, आप दिख नहीं रहे हैं, अगर आप तक बात पहुंच रही है तो। ये हमने थोड़ा बचा लिया तुमको। प्रेस क्लब का कार्यक्रम है, हम सब लोग कलम किताब के लोग हैं। एक तरफ पूरी दुनिया के कार्यक्रम और एक तरफ एक कवि की याद में हो रहा है ये कार्यक्रम। सारी दुनिया और ये परिस्थिति में क्या अंतर है, ये 4 पंक्तियों में पढ़ता हूँ, मस्ती के साथ आप सुनिएगा। स्वागत। के अघ बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे। के अघ बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे। प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे, किताब लेके आए थे। हम बहुत खराब थे, किताब लेके आए थे। और किताब लाने का नुकसान क्या उठाया कि यूं तो मिलने के 100 बहाने थे, दिन तो वैसे भी बीत जाने थे, कि हम किताबों के साथ मिलते थे, जबकि हमको गुलाब लाने। बहुत अच्छे अमन, मैं चाहूँगा कि जो एक बहुत प्रतिनिधि गीत है आपका, क्योंकि हमें लगभग 1.5 घंटे में पूरा कार्यक्रम। सुनिएगा कि ना कोई काम लेने आए हैं, ना कोई दाम लेने आए हैं, कि आपके पास हम इतनी दूरी से राम का नाम लेने आए। चलिए उस गीत के कुछ बंद मैं सुना देता हूँ। स्वागत। सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत है, भाव सिर्फ राम है। वाह वाह, ये बहुत अद्भुत गीत है। वाह वाह, भाव सिर्फ राम है।
पहला बंद पढ़ता हूँ, गीत से जोड़ता हूँ। एक तरफ हमारे भगवान के सामने राज सिंहासन था और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बंधा वनवास। हमारे भगवान क्या करते हैं, ये 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। के कामनाए त्याग पुण्य काम की तलाश में, राम वन क्यों गए, के राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। वाह 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 वाह। माता कैकेयी का नाम आया, पत्रकारिता के महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर हैं। हमने अभी तक माता कैकेयी के बारे में सिर्फ नकारात्मक बातें सुनी है। एक सकारात्मक पक्ष आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। कि कितनी ही पहेलियों को वही विराम मिल गए, राम बन जाएंगे या नहीं जाएंगे। कि कितनी ही पहेलियों को वही विराम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। एक हाथ से राम की 100 प्रणाम मिल गए, कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। भाई तालियां जरा इस पंक्ति पर और बेहतर होगी। वाह, कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। अंतिम 8 पंक्तियां और इस गीत की। एक प्रसंग ऐसा कि पूरी दुनिया में ऐसे राम कैकेयी ने हमको सौंपे कि जिनके जैसा उदाहरण दुनिया में दूसरा नहीं देखा। राम का व्यक्तित्व पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सूर्यकुल के सबसे दैदीप्यमान सूर्य के लिए 4 पंक्तियां। के ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं की, स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ थे जिसपे राम ही चले सदा, राम ऐसा पथ थे जिसपे राम ऐसा पथ थे जिसपे। अंतिम 4 पंक्तियां मेरे काव्य पाठ की। एक तरफ माता जानकी की अग्नि परीक्षा, एक तरफ भगवान राम की जल समाधि, और वो सारे प्रश्न कि हमारे भगवान ने हमारी माता जानकी की अग्नि परीक्षा क्यों ली। मेरे जीवन की लिखी सर्वश्रेष्ठ 4 पंक्तियां पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ, सुनिएगा। कि जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। कि जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। भाई वाह वाह वाह। सीता आग में न जली, राम जल में जल, राम जल में जल गए। जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत है, भाव सिर्फ राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा राम भैया से पूछ लो, वो कुछ और जानकारी दे। स्वाति माथुर अगर मेरे बीच में है, मेरी आवाज़ सुन रही हो,
स्वाति माथुर, प्रकाश वर्मा। हम भाई टाइम ज़्यादा हो गया, ये लोग यहाँ नहीं मिलेंगे। विकास जी से मैं आग्रह करता हूँ कि मंच पर आ जाएं। पंकज तुम भी मंच पर आओ ना। शिव कुमार जी आप भी मंच पे आइए। आइए अमन अक्षर आ जाए। आज डॉक्टर बलराम श्रीवास्तव, ये कार्य हम शीघ्रता से करेंगे और बलराम श्रीवास्तव जी का सम्मान होगा जो मैनपुरी से हमारे मध्य उपस्थित हैं। बलराम भाई के सम्मान के बाद अभिराज पंकज का सम्मान होगा और अभिराज पंकज जी के सम्मान के बाद श्री शिव कुमार बिलग्रामी जी का सम्मान होगा। आइए शिव भाई आइए। हाँ पवन भी आएंगे। अब जरा एक नाम मुझे लेने दीजिए। शिव कुमार बिलग्रामी जी के सम्मान के बाद हमारे सुविख्यात हास्य कवि पवन आगरी जी का सम्मान होगा। आदरणीय मधु मोहता जी से आग्रह है कि वो भी मंच पर आ जाएं। आदरणीय मोहता जी, मैं आग्रह करूंगा भाई गजेंद्र सोलंकी जी से कि वो भी, गजेंद्र सोलंकी जी से प्रार्थना है कि वो आएं और महाकवि नीरज जी के नाम का सम्मान ग्रहण करें। सांसद महोदय से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो कृपया सुरेंद्र जी के साथ इस सम्मान की प्रक्रिया में शामिल हों। सुश्री सपना सोनी जी वो भी आएं और सम्मान ग्रहण करें। भाई श्री इकबाल असर साहब से मेरा निवेदन है कि इकबाल भाई आएं और महाकवि नीरज जी के फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में वो भी सम्मान प्राप्त करें और डॉक्टर प्रदीप शुक्ल का भी सम्मान किया। अभी जब उनका होगा ना तब ले लीजिए, फोटो ले लीजिए भाई। इंडियन ऑयल के सेल्स हेड पंकज पालीवाल जी हम लोगों के, संकल्प पालीवाल जी हम लोगों के बीच में वो आए। श्री संकल्प पालीवाल जी से मेरा निवेदन है जो इंडियन ऑयल परिवार से उपस्थित हैं, आज के मुख्य प्रायोजक भी हैं हमारे इस समारोह के, उनका भी हम और इंडियन ऑयल के एरिया हेड उन्हें भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वो कृपया एक बार मंच पर आ जाएं। राज्यसभा के डायरेक्टर आदरणीय पवन जी की गरिमामयी उपस्थिति है इस समारोह में। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आदरणीय पवन जी भी आएं और स्वागत। अमित गुप्ता जी के लिए एक बात मुझको कहनी है। ऑल इंडिया मेडिकल के सर्जरी हेड हैं डॉक्टर साहब, हमारा पूरा परिवार आपका रेडी है। जिस तरह से आपने नीरज साहब के समय में जिस तरह से सेवा की, मैं प्रणम्य हूँ आपके लिए और आपके प्रति हमारा पूरा परिवार और पूरा कवि परिवार आपके प्रति रेडी है। सही बता रहे हैं, आपने जिस तरह से सेवा करी, एक पुत्र अपने पिता की जैसे सेवा करता है उस तरह से सेवा की, मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। और आज आपको सही बताऊँ
मैं आपको सम्मान करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी कुछ सिखा दिया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत बड़ा आभार आपका कि किस तरह से आपकी सेवा की मैंने देखा, ये बहुत बहुत आभार आपका। उदयपुर के सांसद आदरणीय श्री अर्जुन लाल मीणा साहब हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि ट्रस्ट और प्रेस क्लब की तरफ से उनका भी स्वागत किया जाए। आदरणीय सांसद महोदय का स्वागत करके हम सब अभिभूत हैं और बहुत गौरवान्वित हैं।